पिछले वीडियो में देखा था ये म्यूजियम में जाके भाई उनके म्यूजियम में जो शैतान थे सबको जगा दिया। अब शैतान को देख के इन दोनों की फट जाते और कहते हमने तो कुछ नहीं किया, चलो घर चलते हैं। तभी डरपोक गैनी कहती है इन दल्लों ने करा है भाई, इन दल्लों ने तुम्हारी जिंदगी हराम की है। इतना कहने के बाद उस पर हमला करते हैं। दोनों अपने साइकिंग रूप में आगे यानी कि सुपर नेशनल पावर में आके अपने उस हमले से अपने आप को बचा लेते हैं। फिर वो कहते हैं क्या बकवास है, सारा कहते हैं कैसा हमला किया इन बहन के लोड़ों ने। फिर से वो म्यूजिशियन सारे के सारे हमला करते हैं संगीत के सुर लेके, सारे गाँव मुँह पावधानी। और भाई शुरू में कारण तो भाई बचता हो जाता है, पर थोड़ी देर बाद जैसे ही एक छूता तो ब्लास्ट हो जाता है। अब वो कहते हैं डरपोक नहीं है बहन का लौड़े, जितने भी ये म्यूजिशियन के सारे काम आया अगर तुझसे छू लेगा ना ब्लास्ट हो जाएगा, तेरे चुत्तर फट के चार हो जाएंगे, तेरे चुत्तर के भी टुकड़े नहीं मिलने। मतलब कहने के बाद है ना म्यूजिशियन को और हमला करने की कोशिश करते हैं और भाई तगड़ा हमला होता है और वहाँ का पूरा माहौल बदल देते हैं। मतलब एक कमरे को एक फील्ड बना देते हैं। अब इतना देख के आयरा भागती है और वो कारण अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, पर वो म्यूजिशियन अपने सारे कामों से उन पर हमला करते रहते हैं। अब भाई इनकी थी स्पीड तेज और यहाँ पे पता नहीं ये कुछ आपस में भी लड़ने लगते हैं। म्यूजिशियन ने कहा बहन के फादर तो मैं हूँ तेरा, तू किस अपना बाप कहता है, ऐसा मतलब लड़ने लगते हैं और आयरा इनके सारे हमलों से बचते जाती है। अब ये चीज़ देख के वो कारण कहता है यार आयरा तो बड़ी कमाल के यार, उछलती कूदती तो सबको डॉच करते जा रही है। और डरपोक नहीं कहती है अबे साले ध्यान से देख, अगर वहाँ उसमें एक आधा चूर ऐसा है अगर तुम्हें लग गया हमको लगे तो हम स्टॉप हो जाएंगे। और वही होता है कि सुर लग जाता है कि चुत्तर फट जाते हैं। और भाई साहब फिर से वो कहते हैं यार आयरा तो बहुत अच्छी है, वो तो बहुत अच्छी चीज़ कर ली। फिर वो कहते हैं यार आयरा को छोड़, तू मृदंग को समझ, संगीत को समझ और अपनी बॉडी को फ्री कर दे। और भाई वो फिर धीरे धीरे है ना यहाँ पे उसे समझ में आने लगता है कि म्यूजिक को इंजॉय करने से बॉडी को बहुत रिलीफ फील होता है। और यहाँ पे आयरा वही कर रही थी, म्यूजिक को इंजॉय कर रहे थे, अपने सारे हमले को डॉच कर रही थी। और यहाँ पे अब बात आ जाती है समझ में उसके क्या कहते हैं उसे, वो कारण आयरा को लेकर भागता है क्योंकि म्यूजिशियन है ना गॉड पर हमला कर देता है इनके ऊपर। वो कारण आयरा को लेता है, गोदी में भागने लगता है और कहता है ऐसा करो तुम उन छोटे छोटे को संभालो और मैं उन सबको तबाह कर दूंगा। मुझे म्यूजिशियन समझ में आ गया। और भाई वो उस पर हमला करने के लिए आयरा जाती है और अपने बालों से एक म्यूजिशियन को पकड़ते हैं, एक लात मार दिया, साला बहुत तेज हो रहा है, एक लात उसकी नाड़ अलग, मतलब इसकी माँ बहन कर दी एक पोजीशन की। और भाई खड़ी बड़े स्टाइल से आयरा को हल्के मतलब वो कारण हो गया था। अच्छा चलो एक तो मर गया, अब औरों की बारी है, एक तो भी जिसमें औरों की बारी हो। और खड़े खड़े कहते हैं तुम मैंने के लोड़े हमारे साथी को मार दे, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। इतना कहने के बाद वो फिर से सारे गाँव में पौधानी अपने गाने लगते हैं। और इस बार भाई वो वहाँ का फिर से माहौल बदलने की कोशिश करते हैं। और इस बार वो माहौल बदलते एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं ऑडियंस के लिए। अब यहाँ पे भाई साहब फिर से वो सारे गामा गाने लगते हैं और यहाँ पे भाई एक निकलता है, मतलब वो एक स्टेज पे चले जाते हैं। स्टेज पे जाने के बाद फिर वो गाना गाते हैं और भाई जमीन में से एक बहुत बड़ा पुतल निकलता है। फिर वो गाता है सारे गामा पादानी, ऐसे ऐसे ना गाता रहता है। और वहाँ पे बहुत सारे म्यूजिशियन उन पर हमला करते हैं, मतलब उनके सारे गामा धुन हमला करते हैं। वहाँ बहुत बड़े बड़े स्टैचू आ जाते हैं और वो थोड़ी देर गाने के बाद हा करने के बाद मुँह से भाई फिर वो इंसान निकालते हैं, मतलब जोम्बिस कहते हैं उन्हें, काले काले कर रखे। गाने का तो मुंह खोल के नीचे होता था, उल्टी से करने लगे, उसके मुंह से बहुत सारे काले काले इंसान निकलते हैं जोम्बिस की तरह। भाई नीचे पट्टे नहीं खिलौने की तरह भाग के जाते हैं वहाँ पे उन दोनों को पकड़ने के लिए। देख लो भाई कितने सारे हैं, मतलब ऐसे कीड़ों की तरफ फेंका देंगे, पूरी जनसंख्या ही बुला दी सालों ने। और ये सारे है ना वो कानून और आयारों को मारने के लिए जाते हैं। अब डरपोक गैनी बताती है कि ये सब इमेजिनरी हैं, पर अगर इन लोगों ने तुम्हें यहाँ मार दे तो तुम सच में मर जाओगे। यार ये सोच के और वो कानून भी ये सोच के ना भाई उन पर हमला करना चालू कर देते और कहते अब हम क्या करें। तभी इन दोनों पे बहुत सारा हमला होता है और इन्हें पकड़ लिया जाता है। एक तरह से इन्हें पूरी भीड़ खेल लेती है। तभी वो कहती है जो स्टेज पर जितने भी वो म्यूजिशियन उन्हें तबाह कर दो, सारे गायब हो जाएंगे। तो वो अयारा कहती है वो कानून जल्दी से अपना मुझे हाथ दो, और वो कानून में से अपना हाथ देकर फिर वो अयारा अपने बालों से ऊपर जाती है और एक पुतले को भाई पकड़ लेती है, मतलब अपने बालों से, और उससे पकड़ के रस्सी का थ्रू करती है, उसके आँख बंद करके उसे मतलब उसके सिर पर चढ़ जाती है। अब उसे देखने के बाद एक बुढ़िया उस पर हमला करती है और अयारा को डैमेज हो जाता है भाई तगड़ा। अयारा फिर भी हार नहीं मानती, उस बुढ़िया को पकड़ते नहीं, वो बैंड की लोड़ी तो मेरे ऊपर हमला करा। और वो कारण उन छोटे छोटे म्यूजिशियन की तरफ जा रहा था भागता अपनी स्पीड बढ़ाते हुए। और अयारा भाई जिसने उसे मुक्का मारा था उसके एक मुक्का मारते ले मुक्के का बदला मुक्का ले तो एक भी खत्म। और जो सबसे बड़ा स्टैचू था ना जो सबसे पहले निकला था वो भी गिर जाता है। और यहाँ वो कारण फुल स्पीड से भाई सबको पेलता चला जा रहा था, सबको चुपचाप फाड़ता चला जा रहा था। मतलब देख रहे हो अभी है ना, मतलब उस वाली स्पीड में जा रहा था, सीरियस मोड में धीरे धीरे चला जाएगा ये। अभी तो नॉर्मल स्पीड है और भाई साहब जैसे इस पर बहुत सारे लोग हमला करते हैं फिर तो ये भाई भागते और इस बार भाई अपनी सीरियस स्पीड में पहुंच जाता है। डरपोक गैनी कहते हैं अरे बैंड करोड़े क्या करेगा, मेरे चित्र मारेगा, कहते जो तो इतनी तेज भाग रहा है। और अपने सीरियस मोड की स्पीड में जाती है भाई साहब बहुत तेज से भागता है, दिखता भी नहीं म्यूजिशियन को, और भाई पूरी स्पीड में जाता है और सारे म्यूजिशियन की माँ बहन एक कर देता है सबको, मतलब एक हमले में फ्लैट।
इनके मुंह बारे से फूट जाते हैं, इनके चुत्तर से फूट जाते हैं, सबके सब मारे जाते हैं। और जो म्यूजिशियन के द्वारा बनाई गई इमेजरी दुनिया थी वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। अब सारा रूम नॉर्मल हो जाता है और कहती है अच्छा। तो वो कारण कहता है मैं अय्यारा आपने मेरी बहुत मदद की है, मैं आपके सिवा करता नहीं कुछ। तो अय्यारा के अंदर वो फीलिंग उठने लगती है कि ओ कारून तूने मेरा दिल ले लिया, मेरी भी ले लो। मतलब वो कारून वो कहती है। फिर टर्बो ग्रैनी के पास अय्यारा जाते हैं, बढ़िया टर्बो ग्रैनी तूने हमें यहाँ क्यों फंसाया, क्या समझती है तो अपने आप को। फिर वो कारून कहता है मुझे ना मृदंग की समझ आने लगी। और ये सारा खेल था टर्बो ग्रैनी। और टर्बो ग्रैनी कहती है मेरी तारीफ करो क्योंकि मैंने तुम्हें ईवल आई की जितना स्विच करना सिखा दिया, मतलब एक सेकंड में 5 से 6 हमले करना सिखा दिया। और टर्बो ग्रैनी बताती है ये म्यूजिशियन रात के 2 बजे के बाद आते हैं, अगर कोई भी पियानो या कोई इंस्ट्रूमेंट बजा देते हैं तो ये म्यूजिशियन आ जाते हैं उन्हें मारने के लिए। ये तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा प्लान था। इतना कहने का तो उतरती है और भाई टर्बो ग्रैनी उतरते ही एक पियानो की वो दब जाती है। और भाई फिर से दोबारा वो म्यूजिशियन जाग जाते हैं, बोलते दोस्तों लग रहा गलती से मुझसे बटन दब गई, मतलब पियानो की वो जो बटन रहती दब गई। और फिर से भाई लड़ाई करने लगती है। और यहाँ घर पे दिखाया जाता है, यहाँ पे जो तांजिरो था वो उससे कह रहा था जी अब हम तुम्हारे अंदर जो ईवल आई उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक्सोर्सिज्म कराएंगे। तभी बाहर आ जाता है। वो कहता है जी तू बाहर निकल, वह निकल। जी आता है बाहर में, तो हर क्या हो गया क्या हो गया। जो हमारी मोमो थी वो भाग के पूछती है क्योंकि अच्छा तुम दोनों इतनी दूर तक, मतलब इतनी रात को अंधेरे में बाहर क्या कर रहे थे। तभी कहते हैं मोमो अब तुम मुझसे कुछ मत बोलो, मैं बहुत गुस्से में, उन्होंने तुम्हारे ऊपर हमला किया था तो मैं अब जीजी को खत्म कर दूंगा, मतलब जीजी के अंदर जो ईवल है उसे हरा दूंगा, तुम हट जाओ। और अय्यारा है ना, अय्यारा के पास ठंडा पानी होता है, मतलब वो करो ना पूरा लड़ने के मूड में आया था भाई। और वो जाता है उन्होंने अय्यारा जाओ इसके ऊपर ठंडा पानी गिर दो। और वो जी से कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ये वाला को खत्म नहीं करूँगा और तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। इतना कहने के बाद अय्यारा जाते है उस पर ठंडा पानी गिर देती है और वाइन दोनों के बीच होती है गांड फाड़ फाइट। नेक्स्ट एपिसोड में मैं एक्सप्लेन करूँगा अब।